हेलो बच्चों, स्वागत है आपको हमारा और आपका यूट्यूब चैनल नोटी एजुकेशन में। हम इस वीडियो में आपको क्लास 6 का साइंस का चैप्टर नंबर 4 सॉर्टिंग मटेरियल इनटू ग्रुप्स, जो सॉर्टिंग मटेरियल इनटू ग्रुप्स है उसका हम एक्सरसाइज क्वेश्चन आपको पूरा टोटल सॉल्व कराने वाले हैं। तो आप वीडियो में आखिर तक बने रहिए और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर आपको अच्छा लगेगा तो, और अच्छा लगेगा तो अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा ताकि आपके दोस्त भी पढ़ सके और आगे बढ़ सके। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए अब आते हैं पहला क्वेश्चन पे। तो पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा? पहला क्वेश्चन बोल रहा नेम 5 ऑब्जेक्ट विच कैन बी मेड फ्रॉम वुड। ऐसा 5 ऑब्जेक्ट का नाम लिखने बोला जो लकड़ी से बनता है। आप ही सोच के देखिए आपके घर के आसपास या कहीं भी आपके आमने सामने क्या क्या चीज़ लकड़ी का बनता है। आप ही सोच के देखिए और अपने खुद से लिखिए। ये हम बस समझा दे रहे हैं, मेरा आंसर हम अलग से लिखेंगे, आप खुद का आंसर खुद से लिखिएगा, ठीक है ना? तभी आप समझ पाइएगा। तो लकड़ी से क्या क्या बनता है? लकड़ी से एक तो बनता है चेयर, चेयर बनता होगा लकड़ी से, ठीक है। टेबल बनता है लकड़ी से, बैट बनता है जो आप खेलते हैं, बैट, क्रिकेट बैट लकड़ी से बनता है, ठीक है। बेड, बेड भी लकड़ी का होता है, ठीक है। कितना हुआ? 1 2 3 4 4। और एक होता है बुलक कार्ड, बुलक कार्ड जो है सबको जानता होगा, बुलक कार्ड। यहाँ तक एक चीज़ दिया बुलक कार्ड। बुलक कार्ड आपको अगर समझ में नहीं आ रहा तो आप देखिए बुल, बुल में से क्या होता है? बेल। लॉक, लॉक में दोनों को लॉक करके रखना, ठीक है। और काट, काट में ठेला टाइप से होता है, ठीक है। तो बुलक कार्ट में बैलगाड़ी, ठीक है। तो ये बैलगाड़ी, चेयर, टेबल, बेड, बेड, बुलक कार्ट, ये 5 हो गया। तो ठीक है, यही इसका आंसर था। आप इसको कुछ भी सोच के और दूसरा कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। कोई प्रॉब्लम नहीं है कि यही सब लिखना है, और भी चीज़ आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब आते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन पे, ठीक है। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा? सेलेक्ट दोज ऑब्जेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग विच साइन। ये जो ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, इतना सारा जो ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, ये क्वेश्चंस में ही गिवन है, ठीक है। ये जो ऑब्जेक्ट इतना सारा दिया हुआ है उसमें से कौन सा चीज़ चमकता है, ठीक है। तो ये सब चमकना वमकना जितना लस्टर उस्टर है सब कुछ हम पिछले लेक्चर में बता चुके हैं, ठीक है। तो आप दो वीडियो इस टॉपिक का लेक्चर का, तो आप दोनों वीडियो को अच्छे से देखिए, उसके बाद ये सब बनाइए। तो अगर नहीं बना तो आप कमेंट कीजिए, ठीक है ना। तो ये देखिए क्या बोल रहा है, ग्लास बॉल, जो कांच का जो कटोरा है वो चमकेगा कि नहीं चमकेगा? साइन करता है, करता है। तो ये ग्लास बॉल साइन करता है, ठीक है। चलिए हम लोग ग्लास बॉल लिख देते हैं, ठीक है। ग्लास बॉल साइन करता है। प्लास्टिक टॉय साइन करता है? नहीं करता है, तो प्लास्टिक टॉय को नहीं लिखते हैं, ठीक है। अब क्या है, स्टील स्पून साइन करता है, ठीक है। तो स्टील स्पून लिख देते हैं। और क्या बच गया? कॉटन शर्ट, कॉटन शर्ट कॉटन के साइन करता है? नहीं करता है, तो यह भी कट गया। अब बस 2 ही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। 2 आंसर हो गया। तो ये समझ में आ गया कि जो साइन है लस्टर किस में होता है, ठीक है। एक तो अगर ये मेटल बोल दिया तो मेटल में तो हर चीज़ में होता ही है लस्टर, उसमें तो कोई डाउट नहीं, ठीक है। हर चमकता हुआ चीज़ हीरा नहीं होता, लेकिन हर चमकता हुआ चीज़ मेटल होता है, ठीक है। और यहाँ ग्लास है तो ग्लास चमकेगा ही, ठीक है, इसीलिए ग्लास भी हो गया, ठीक है ना। तो चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब आते हैं तीसरा क्वेश्चन पे। तीसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा? मैच द ऑब्जेक्ट्स गिवन बिलो विद द मटेरियल फ्रॉम विच दे कुड बी मेड। मतलब जो बोल रहा कि जो नीचे में जो ऑब्जेक्ट दिया हुआ उससे मटेरियल को उसका मैच कीजिए जो उससे बना हुआ है, ठीक है, जो उससे बना होता है। रिमेंबर एन ऑब्जेक्ट कुड बी मेड फ्रॉम मोर देन वन मटेरियल। याद रखिए बोल रहा कि एक ऑब्जेक्ट बन सकता है एक से अधिक मटेरियल से। मान लीजिए कि ये जो हम बोले टम्बलर, टम्बलर एक तो ग्लास से बन सकता है, मेटल से भी बन सकता है, ठीक है, आयरन या स्टील किसी से भी बन सकता है, ठीक है। तो बोल रहा कि एक ऑब्जेक्ट एक से ज़्यादा मटेरियल से भी बन सकता है, ठीक है, वो आपको याद रखने बोल रहा है। और एंड वन मटेरियल, सॉरी क्या बोल रहा है, ऑब्जेक्ट कुड बी मेड फ्रॉम वन मटेरियल, ठीक है, एंड ए गिवन मटेरियल कुड बी यूज टू मेक ए मैनी ऑब्जेक्ट। या फिर बोल रहा कि ये जो आप ग्लास बोलती है तो ग्लास आपका टम्बलर बन गया, ग्लास से आपका ग्लास बनेगा, ग्लास पानी पीने वाला, ग्लास से बोतल बन सकता है। तो बोल रहा कि एक जो मटेरियल है उससे आपसे एक से अधिक ऑब्जेक्ट भी बन सकता है, और एक ऑब्जेक्ट में एक ऑब्जेक्ट जो है उससे एक से अधिक मटेरियल से भी बन सकता है वो ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो वो याद रखना बोल रहा है।
तो चलिए हम लोग पहले मैच करते हैं। ये जो बुक है, बुक क्या क्या सब बन सकता है। एक तो पेपर से बन सकता है या कभी कभी प्लास्टिक से बन जाता है, ठीक है। तो चलिए बुक को बन, बुक कहीं प्लास्टिक है क्या, है, ठीक है। तो बुक को पहले पेपर देते हैं हम लोग, ठीक है ना। अब टम्बलर, टम्बलर क्या क्या सब बन सकता है, ग्लास से बन सकता है या स्टील आयरन उससे बन सकता है, ठीक है। तो टम्बलर है जो ग्लास दिया हुआ, ठीक है। तो टम्बलर को बोलेगा वुड, नहीं बनेगा। पेपर नहीं बनेगा। लेदर नहीं बने, पेपर से काहे नहीं बनेगा, लेदर से काहे नहीं बनेगा, वो सब के बारे में हम बता चुके हैं, ठीक है ना। लेक्चर में जाइए, देखिए, फिर समझिए, ठीक है। अब बता चेयर, चेयर अधिकतर क्या वुड से बनेगा, वुड दे देते हैं, ठीक है। अब है टॉय, टॉय अधिकतर प्लास्टिक का रहता है, ठीक है ना। तो टॉय को प्लास्टिक में दे देते हैं हम लोग पहले। अब शूज लेदर में, मैच ये होगा है ना। हम लोग को ये पता है कि शूज जो है वो और भी चीज़ से बन सकता है, क्लॉथ से बन सकता है, ठीक है। अगर हम यहाँ बात करें कि टॉय, टॉय स्टील से बन सकता है, कुछ मेटल से और भी मेटल से बन सकता है, मतलब और भी मटेरियल से बन सकता है, लेकिन हम लोग यहाँ ऐसे ही इसको ये कर दिए, ठीक है। अब अगर यहाँ बोला पेपर, पेपर से क्या बस बुक ही बनेगा, पेपर से नोटबुक बनेगा, बहुत चीज़ बनेगा, ठीक है ना। मैगजीन बनेगा, न्यूज़पेपर बनेगा। अगर ये प्लास्टिक से बोल दे, प्लास्टिक से क्या बस टॉयज बनेगा, नहीं और भी चीज़ बनेगा। लेकिन टॉय क्या वो बस प्लास्टिक से बनेगा, नहीं बनेगा। तो वो बस हम लोग को जानना है कि नहीं, जो प्लास्टिक है उससे बस टॉय ही नहीं बनता है, और भी बहुत चीज़ बनता है, ठीक। वही चीज़ बता रहा है यहाँ पर, ठीक है ना। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब आता है पांचवा क्वेश्चन पे। पांचवा क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि गिवन बिलो आर द नेम्स ऑफ सम ऑब्जेक्ट एंड मटेरियल्स। ये जो नीचे दिया हुआ है ये वाला, ये कुछ मटेरियल्स और कुछ ऑब्जेक्ट का नाम दिया हुआ है, ठीक है ना। इसमें से क्या बोल रहा है कि ग्रुप देम एज, इसमें सबको ग्रुप करना है। जो राउंड है उसको राउंड में, जो आधार शेप का है वो आधार शेप में, ठीक है। जो इटेबल है इटेबल में, और जो नॉन इटेबल है वो नॉन इटेबल में, ठीक है। आपको ये ग्रुप करना है। तो चलिए पहले ग्रुप करते हैं, ठीक है। तो वाटर, वाटर क्या राउंड में आएगा, नहीं, उसको आप जिसमें दीजिएगा वो शेप में आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए इसको हम लोग आधार में डाल देते हैं वाटर को, ठीक है। उसका बास्केटबॉल, बास्केटबॉल राउंड में आ जाएगा, तो ये है बास्केटबॉल, ठीक। ऑरेंज, ऑरेंज को लगभग हम राउंड में ही दे देंगे, ठीक है। लगभग राउंड होता थोड़ा बस उसका ये में होता है, ठीक है। तो राउंड ही दे देते इसको। उसके बाद शुगर, शुगर क्यूब में होता है, ठीक है। तो वो राउंड नहीं होता, तो वो आधार में आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद है ग्लोब, ग्लोब जो होता है, ग्लोब तो देखिए ये वो राउंड होता है, ठीक है। तो ये ग्लोब यहाँ आ जाएगा, ठीक है। उसका एप्पल, एप्पल जो एप्पल का शेप तो आप देखे ही है, ठीक है। तो एप्पल राउंड नहीं होता, तो एप्पल को इधर दे देंगे हम लोग, ठीक है। और एक है आर्थन पिक्चर, आर्थन पिक्चर मीन्स मिट्टी का हंडी। तो मिट्टी का हंडी भी राउंड नहीं होता, राउंड तो होता है लेकिन उसका गला का राउंड नहीं होता, इसीलिए आर्थन पिक्चर को हम लोग यहाँ दे देंगे। हम लोग को राउंड का बात की है, ठीक है, ठीक है। अब आते हैं जो बी नंबर क्वेश्चन से इटेबल में। पहले से देखते हैं वाटर इटेबल है, हाँ है, ये वाटर हो जाएगा। उसके बाद है बास्केटबॉल इटेबल है, नहीं है, तो यहाँ बास्केटबॉल दे देंगे, ठीक है। अब है ऑरेंज, ऑरेंज क्या इटेबल है, हाँ है, तो ऑरेंज को इटेबल में दे देते हैं, ठीक है। उसका शुगर, शुगर इटेबल है, हाँ है। ग्लोब, ग्लोब इटेबल है, नहीं, तो ग्लोब को इधर दे देंगे। उसका एप्पल, एप्पल इटेबल है, हाँ है, तो एप्पल को इधर दे देंगे, ठीक है। उसका अर्थ एंड पिक्चर इटेबल है, नहीं है, तो ये अर्थ एंड पिक्चर इधर दे देंगे, ठीक है। तो ये हम लोग कर दिए, ग्रुप बना दिए, ठीक है। तो ये जो चैप्टर सॉर्टिंग, सॉर्टिंग मीन्स ही होता है ग्रुप। जो सेम चीज़ है उसको एक तरफ ग्रुप करना ही सॉर्टिंग, मटेरियल इनटू ग्रुप्स। जो मटेरियल हमारे आसपास है उसको ग्रुप करना ही इस चैप्टर में बताया गया है, ठीक है ना। तो ये हम लोग ग्रुप कर दिए, ठीक है। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब आता है हमारा
छठा क्वेश्चंस। तो छठा क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि लिस्ट ऑल द आइटम नॉन टू यू दैट फ्लोट ऑन वाटर। आप जितना भी आइटम जानते हैं बोल रहा, उसमें से आप लिस्ट बनाइए जो पानी में तैरता है, ठीक है। और चेक एंड सी इफ दे विल फ्लोट ऑन ऑयल एंड केरोसिन। आप उसको चेक कीजिए और देखिए कि वो अगर क्या वो तेल में या केरोसिन में तैरता है, वो आपको देखने बोल रहा है, ठीक है। तो चलिए पहले हम लोग लिस्ट बना लेते हैं, ठीक है। हम लोग देते हैं पहला फीदर। फीदर मीन्स पंख, ठीक है, पंख दे दिए। उसके बाद प्लास्टिक बोतल, ठीक है। उसका हम दे दिए हेयर, ठीक है, वुड, ठीक है। और हम लोग दे दिए पेपर, ठीक है। और क्या देंगे, लीव्स, ठीक है, ETC कर दिए, ठीक है। अब आपको देखना है कि इसमें से तेल में या केरोसिन में तैरता है कि नहीं। लेकिन इसमें से कुछ कुछ है जो तेल में या केरोसिन में तैरता है। तो किसी भी चीज़ को तैरने के लिए क्या ज़रूरी है, उसका डेंसिटी का ज़रूरी है। डेंसिटी का ज़रूरी होता है। डेंसिटी इक्वल तो होता है मास बाय वॉल्यूम, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है डेंसिटी का। ये आप आगे क्लास में अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे, तो ये बस आप जान लीजिए कि डेंसिटी क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम। उसका मास कितना है, उसका मास उसका वॉल्यूम से डिवाइड कर देंगे तो उसका डेंसिटी निकल जाएगा, ठीक है ना। तो मान लीजिए कि जो आप पानी में तैर रहा है, जैसे कि ये लीव्स है। लीव्स अगर पानी में तैर रहा है मतलब लीव्स का डेंसिटी क्या पानी से कम है, तब वो ऊपर आ रहा है। अगर पानी से ज़्यादा तो वो नीचे आ जाता, ठीक है। तो अगर इसका डेंसिटी अगर तेल से कम होगा तो वो तैरेगा, नहीं तो वो डूब जाएगा। यही उसका कंसेप्ट है, ठीक है। मटेरियल का अगर डेंसिटी कम होगा पानी से तो वो पानी में तैरेगा, नहीं तो डूब जाएगा, ठीक है। तो सब खेल डेंसिटी का ही है। तो ये क्वेश्चंस अब कुछ कुछ तैरता है, लेकिन उतना कौन कौन तैरता है उतना सही से ये नहीं है, ठीक है। लेकिन कुछ कुछ तैर जाता है, ठीक है ना। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आते हैं 7वां नंबर क्वेश्चन पे। 7वां नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि फाइंड द ऑड वन आउट फ्रॉम द फॉलोइंग। ऑड वन आउट, ये जो चीज़ दिया हुआ है इसमें से आपको ऑड निकालना, मतलब अलग कौन है। ये सब जितना है सब में से डिफरेंस कौन है, सबसे अलग कौन है, उसको निकालना बाहर। तो चलिए अब इसमें देखते हैं। चेयर, बेड, टेबल, बेबी, कपबोर्ड, इसमें से आपको क्या अलग लग रहा है, क्या चीज़ है जो सब में डिफरेंस है लेकिन एक का नहीं है डिफरेंस। वो है ये बेबी। बेबी क्या है, सब नॉन लिविंग है, सब नॉन लिविंग है, लेकिन बेबी क्या है, लिविंग है, इसीलिए वो अलग हो गया, ठीक है। अब देखते हैं बी वाला में, रोज, जस्मिन, बोट, मेरीगोल्ड, लोटस। यहाँ देखिए सब में कॉमन क्या है, सब में है कि सब फ्लावर है, लेकिन बोट फ्लावर नहीं है, ठीक है। अब आते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन पे। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एल्यूमिनियम, आयरन, कॉपर, सिल्वर, सेंट। ये सब मेटल है, ये सब मेटल है, लेकिन सेंट क्या वो मेटल नहीं है, तो सेंट अलग हो जाएगा, ठीक है। सब एल्यूमिनियम मेटल, आयरन, कॉपर, सिल्वर सब मेटल है, लेकिन सेंट मेटल नहीं है। लस्टर है, चमकता है, लेकिन मेटल नहीं है, ठीक है। अब देखते हैं चौथा नंबर, शुगर, सॉल्ट, सेंट, कॉपर, सल्फेट। इसमें सेंट अलग हो जाएगा, काहे कि ना शुगर भी वाटर में सोलूबल है, सॉल्ट भी वाटर में सोलूबल है, और कॉपर सल्फेट भी वाटर में सोलूबल होता है। इसमें देखिए सॉल्ट, शुगर दोनों वाटर में सोलूबल है, कॉपर सल्फेट भी वाटर में सोलूबल है, लेकिन सेंट वाटर में सोलूबल नहीं होता, वह नीचे सेटल हो जाता है, ठीक है। तो यही था इसका आंसर, ठीक है। तो अब हमारा एक्सरसाइज पूरा कंप्लीट, ये जो चैप्टर है पूरा कंप्लीट, ठीक है। तो अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को लाइक कर दे, और हमारे वीडियो को शेयर कर दे, और कमेंट करें, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दे, ठीक है। तो बाय बाय। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।